लॉकडाउन की वजह से कमाई धमाई लोगों की नहीं हो पाई सही से, और लेकिन बिजली का बिल भरना ही पड़ा। 100 यूनिट के बाद इतना बढ़ा दिया गया है, 200 यूनिट के बाद इतना बिजली आपको पे करना है। इस हिसाब से तो बिल का सेक्टर बांट के रखे हुए हैं। जो प्रोपेगेंडा के तहत वो आए थे यूपी में और जनता उनके ऊपर विश्वास की, लेकिन वो इस पर खरे नहीं उतरे। मीटर टू मीटर होना चाहिए, जितना कंजप्शन हो उतनी रीडिंग आनी चाहिए। जो लोग लॉकडाउन में अपनी सोर्स ऑफ इनकम का जरिया खो चुके थे, कम से कम गवर्नमेंट को उनके बारे में ज़रूर ख्याल करना चाहिए। सरकार से यही मांग है कि हमारा बिल को रीडिंग को कुछ कम किया जाए, बिल को बढ़ोतरी में कुछ कमी आए। बिजली का बिल बढ़ते ही जा रहा है हर महीने। अभी पेड करो तब तक दूसरा बिजली का बिल जनरेट हो जा रहा है। और पहले आता था कि थोड़ा कम आता था, अब और ज़्यादा। ये स्मार्ट मीटर लगा के तो और हम लोग की ज़िंदगी नाश करके रखे हुए हैं। पहले 1000 आता था, अब 1600-1700 रुपये। अनाज का बिल बढ़ते जा रहा है। बनारस में जो है और कहीं भी इतना ज़्यादा बिल आ रहा है, 8 रुपया 9 रुपया यूनिट का बिल आ रहा है। और सारा आदमी इस महंगाई से परेशान है। बिजली का बिल से सबसे ज़्यादा बिजली का बिल से परेशान है। बिजली का बिल देते देते सब आदमी का एकदम स्थिति ख़राब हो गया है। लॉकडाउन की वजह से कमाई धमाई लोगों की नहीं हो पाई सही से, और लेकिन बिजली का बिल भरना ही पड़ा। और बिजली का बिल जिस हिसाब से बढ़ते दर से बढ़ रहा है, वो आगे आने वाले लोगों के लिए शायद और भी दुखद हो सकता है। मेरा तो मानना है कि जो वर्तमान सरकार योगी जी की चल रही है, जो उनका प्रोपेगेंडा था कि मालूम है मैं बिजली पानी और रोजी रोटी के लिए, जो प्रोपेगेंडा के तहत वो आए थे यूपी में और जनता उनके ऊपर विश्वास की, लेकिन वो इस पर खरे नहीं उतरे। अब देख लीजिए हमारा बिजली अभी 6 महीना लॉकडाउन बीता ही नहीं, आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार रोजगार के लिए एकदम त्रस्त है, जिसमें कितनी रोजगार चले गए। बिजली की समस्या तो आए दिन एक तो कटौती से हो रही है, दूसरी जो है इसकी जो मीटर्स लगे हुए हैं चाइना वाले, वो अनाप शनाप रीडिंग दे रहे हैं। और सामान्य लोग त्रस्त हैं, विशेष रूप से व्यापारी वर्ग, क्योंकि इनकी जो टैरिफ है वो भी हाई है और रीडिंग भी पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ हमेशा से बिल को लेकर के शिकायत ये रही है कि जब स्मार्ट मीटर लगा तब से तो हम लोग की उम्मीद ये बढ़ी कि अब जो है बिजली का बिल पहले से काफ़ी कम आएगा। लेकिन इस बात को लेकर के हमेशा से ये रहा कि पहले जो 100 वाट का बल्ब लगाते थे तो उसका बिल कम आता था। नो डाउट बिजली की सारी व्यवस्थाएं सही हुई है, पहले से ज़्यादा हमें दिन भर में 24 घंटे में ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रहा है। लेकिन एलईडी बल्ब लगाने से और सब कुछ लाइक एलईडी बल्ब हो गया, सीएफएल बल्ब हो गया, या जो आजकल स्मार्ट फैन आ रहे हैं या अन्य सारे तरीके का जो चीज़ आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितना हो रहा है उसमें बताता है कि ये 50 वाट से लेकर के इतने तक का है। और उसके बावजूद भी अगर हम उसको यूज़ करते हैं पर डे, तो उसके हिसाब से जो कि हमारा अगर 500-600 रुपये तक या 700-800 रुपये तक का बिल आना चाहिए, वो बढ़ करके 2000 रुपये तक आ रहा है। जबकि वही पहले जब इस तरह की सारी व्यवस्था नहीं थी तो बिजली का बिल काफ़ी कम आता था। और इसके लिए हमेशा शिकायत रही है कि स्मार्ट मीटर में जो गड़बड़ियाँ हैं उसको तत्काल प्रभाव से सही कराया जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग तो मान लीजिए छोटे दुकानदार हैं, लेकिन अब छोटी सी दुकानदारी में समझ आइए कि 1800-2000 रुपये जो बिल आ रहा है, और इसके पूर्व 3 साल पहले यही बिल हमारा 850-900 रुपये आ रहा था। तो कितनी बड़ी महंगाई की मार हम झेल रहे हैं। अब सोचिए कि 2000 रुपये बिल मंथली देना है और 2000 रुपये बचाना भी मुश्किल हो गया। तो हम बिजली के बिल दें या अपना परिवार के बच्चों को चलाएं। सरकार से यही मांग है कि हमारा बिल को रीडिंग को कुछ कम किया जाए, बिल को बढ़ोतरी में कुछ कमी आए, यही सरकार से मांग है। लॉकडाउन की अवधि के दरमियान जहाँ तक व्यापारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे कैसे भी सरकार के साथ हाथ में हाथ मिला के लोगों का मदद की, सेवा किया, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में व्यापारियों को सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। जहाँ तक कि किराया भी व्यापारियों को पूरा देना पड़ा, अपने स्टाफ की सैलरी देनी पड़ी और बिजली का बिल भी देना पड़ा।
तो कम से कम व्यापारी वर्ग ये उम्मीद कर रहा था कि जहाँ तक बिजली का सवाल है सरकार कुछ रियायत देगी व्यापारियों को इस मद में। मीटर में पहले अंतर ये है कि पहले के जो मीटर थे लगे हुए थे उस समय जब बिजली आती थी तो बिल कम आता था, चाहे 100 वाट का बल्ब जलाएं, चाहे एलईडी जाए, चाहे जो जलाएं। लेकिन अब के मीटर जिस हिसाब से बदले गए हैं और बिजली का बिल बढ़ाया गया है, आप 100 वाट का बल्ब जलाएंगे तो ज़्यादा बिल आएगा। अब 9 वाट का अगर आप एलईडी जला दीजिए तो भी ज़्यादा बिल आ रहा है। तो इसमें फ़र्क क्या है? यही है कि पहले बिल कम आते थे और अब बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, भरने में लोगों को दिक्कत हो रहा है। एलईडी के ज़माने में अगर इतना बढ़ता हुआ बिल रहेगा तो कैसे लोग अपना भरपेट कुछ कर पाएंगे। लॉकडाउन में तो हमने सोचा था कि बिजली का बिल सरकार माफ़ कर देगी, जैसे सब कुछ माफ़ किया वैसे बिजली का बिल भी माफ़ करेगी, लेकिन बिजली का बिल हर महीने ही देते गए। हमें तो लगा था सरकार जैसे लोगों को, आम जनता को ईएमआई माफ़ कर दिया, राशन माफ़ कर दिया, उसी तरह बिजली भी माफ़ करेगी, लेकिन बिजली का बिल हमेशा हर महीने, वो तो ऐसे ही महंगाई बढ़ती हुई है, उसमें बिजली का बिल और आ गया है, बढ़ा के देते रहे। लॉकडाउन के अवधि में सरकार से ये उम्मीदें थी जनता को कि जो अर्थव्यवस्था है वो हमारा लॉकडाउन के बाद जैसे अनलॉक 1 शुरू हुआ चाहे और सब है उसमें सुधार होगा, लेकिन जिस तेज़ी से सुधार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और जनता की उम्मीदें जो हैं वो सब कुछ मतलब कि उस सरकार के खिलाफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन कई जगह असंतोष का कारण बना। यूपी में कम से कम 3-4 महीने का बिजली जो कमर्शियल क्षेत्र है उनको तो छूट देना ही चाहिए, लेकिन उस पर भी ये कुछ विचार विमर्श नहीं किए। बिजली के बिल का जो टैरिफ है यूपी में वो और प्रदेशों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। जहाँ तक दिल्ली की बात है, गुजरात की बात है, इनके रेट बहुत कम हैं यूपी के तुलना में। इस पर संशोधन होना चाहिए, एक देश एक टैरिफ होना चाहिए। बिजली के बिल को उम्मीद लेकर ये थी कि जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम का जरिया नहीं बना है, तो कम से कम सरकार के इसके बारे में ये सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ उसमें माफ़ करें, कम से कम आधी करें लेकिन माफ़ करें। पहले का मीटर ये बल्ब जलने के बाद भी उतना बिल नहीं देता था, अब तो CFL हर जगह जल रहा है, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा बिल आ रहा है कि जिसका कोई हद नहीं है। उम्मीद यही करते थे कि कुछ तो माफ़ किया जाएगा, कि नहीं बिजली के बिल में भी संशोधन हो जाए कि अगर हमारी कमाई उस हिसाब से नहीं हो पा रही है तो हम भरेंगे कैसे। तो अगर इस पे भी सरकार कुछ सुनवाई करती तो और भी आसानियां हम लोग को रहती। नए मीटर और स्मार्ट मीटर की जो स्थिति है वो बिल्कुल समझ से परे है। मीटर तो मीटर होना चाहिए, जितना कंजप्शन हो उतनी रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन जो पहले वाले मीटर थे लोग बताते हैं कि उसकी रीडिंग सही आती थी, अभी की रीडिंग कम से कम 1.5 गुना या 2 गुना ज़्यादा आती है। तो कहीं ना कहीं इस मीटर में कुछ न कुछ घाल-मेल जरूर लगता है। सरकार से हम लोग को उम्मीदें ये थी कि हम लोग बिजली का बिल 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का माफ़ करेंगे, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई माफ़ नहीं हुआ। बिल उसी तरह आया, गरीब अपना घर बेचे, चाहे जेवर बेचे, चाहे गहना बेचे, बिल भरना है। यूपी की अपेक्षा ज़्यादा कॉरपोरेट सेक्टर दिल्ली में है, लेकिन वहाँ बिजली माफ़ किया जाता है, लेकिन और यहाँ यूपी में कोई माफ़ी के नाम पे कुछ नहीं है। और जबकि बिजली का 100 यूनिट के बाद इतना बढ़ा दिया गया है, 200 यूनिट के बाद इतना बिजली आपको पे करना है, इस हिसाब से तो बिल का सेक्टर बांट के रखे हुए हैं। हमारे प्रदेश में जो अभी हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसको देखते हुए जो सब लोग डिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जो लोग लॉकडाउन में अपनी सोर्स ऑफ इनकम का जरिया खो चुके थे, कम से कम गवर्नमेंट को उनके बारे में ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि कम से कम उन सारे क्षेत्रों में जहां आवश्यक हो सके, जहां उनकी पूरी कंट्रोलिंग है, वहां पे तो कम से कम एक सहानुभूति रखते हुए लोगों का बिल माफ़ कर दें। लोग अपने घरों में या हम लोगों ने भी बड़े बड़े बल्ब 100 वाट के 200 वाट के बल्ब लगाते थे, फैन चलते थे, कूलर चलते थे। अब कम लोड वाले LED बल्ब यूज़ हो रहे हैं, जहाँ 9 वाट का 100 वाट 200 वाट बल्ब की जगह पे 9 वाट के या 12 वाट के LED बल्ब यूज़ हो रहे हैं, लेकिन बिजली का बिल कम होने के वजह की जगह पे ज़्यादा ही हो रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।